सबसे बड़े नेटवर्क पर सबसे बड़े सर्वे में आपका स्वागत है। सर्वे से पहले याद कीजिए क्या कहा था पीएम ने। हम पड़ोसी नहीं बदल सकते, दोस्त नए बना सकते हैं पर पड़ोसी नहीं बदल सकते। ऐसा ही एक पड़ोसी है चीन, जिसके बारे में यह सर्वे किया गया है। इस सर्वे में सब कुछ है, जो सब कुछ आपके मन में उठ रहे सवालों का जवाब देगा, बहुतों की गलतफहमियों को दूर कर देगा। मतलब पंखे से लेकर प्रेसिडेंट तक से जुड़े सवाल। सबसे बड़े नेटवर्क ने 13 भारतीय भाषाओं में यह ऑनलाइन सर्वे किया है, और वो भी कश्मीर से कन्याकुमारी तक की सैंपलिंग। साइज देख रहे हो आप, विस्तार देख रहे हो, यानी पूरे भारत की राय अब आपकी स्क्रीन पर आने वाली है। यह भी याद कर लीजिए कि भारतीय राजनीति के दिग्गजों ने सबसे भरोसेमंद मीडिया ब्रांड पर क्या कहा था। हम किसी के स्वाभिमान पर चोट करते नहीं, और कोई और ऐसा करे तो बर्दाश्त भी नहीं, यानी छेड़ेंगे नहीं, और छेड़ा तो छोड़ेंगे नहीं। एक और राजनेता ने कहा था 130 करोड़ लोगों ने अगर ठान लिया तो कुछ भी नामुमकिन नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे बड़ा सर्वे। तो इस सर्वे के दौरान अलग अलग सवाल पूछे गए। उन सवालों के जरिए देश का मिजाज भांपने की कोशिश की गई। पड़ोसी को लेकर, या कहा जाए सबसे बड़ा पड़ोसी, उसे लेकर उसके प्रति लोगों की क्या राय है वो जानने की कोशिश की गई। किस तरीके के सवाल थे, सवाल हम आपको बताते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि पिछले कुछ सप्ताहों में चीन को लेकर आपका विचार कैसे बदला? इसमें हमने ऑप्शन दिए, पहले से ही खराब, इसमें सुधार हुआ है, या कोई फर्क नहीं पड़ा। ये 3 सवाल पूछे गए। किस तरीके के नतीजे रहे वो देखिए आपकी स्क्रीन पर। पहले से ही खराब 67% लोग ये मानते हैं। इसमें सुधार हुआ है, 3% लोगों का ये कहना है कोई फर्क नहीं। 30% लोग ये मानते हैं इसमें कहीं कोई फर्क नहीं पड़ा। तो सवाल ये पूछा गया, पिछले कुछ सप्ताह में चीन को लेकर आपका विचार कैसे बदला है, क्या कोई तब्दीली आई है? ऑप्शन दिए गए, पहले से खराब, इसमें सुधार हुआ, फर्क नहीं पड़ा। उसके नतीजे आपकी स्क्रीन पर। इसी तरीके का एक और सवाल है, चीन की कार्रवाइयों को लेकर आपका क्या विचार है? चीन पर हम देश का मूड आपको बता रहे हैं, चीन की कार्रवाई को लेकर आपका क्या विचार है? ऑप्शन दिए गए, दुश्मन देश, दिखावा है, दिखावा करता है, और फर्क नहीं। नतीजे देखिए, ये परसेंटेज आपके सामने। दुश्मन देश 61% का ये मानना है, दिखावा है 27% का ये मानना है, फर्क नहीं 12% लोग ऐसा मानते हैं। ये है वो परसेंटेज। जब पूछा गया चीन को लेकर क्या आपका विचार है, जो कार्रवाई वो चीन कर रहा है उसे लेकर आपका क्या विचार है? एक और अहम सवाल कि क्या आपको जानकारी है कि भारत में चीन की घुसपैठ के बाद भारत और चीन की सेना वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC, जिसे ऐतिहासिक दस्तावेजों में मैकमोहन लाइन कहा जाता है, इस पर सेना आमने सामने है? हां और नहीं, केवल 2 विकल्प दिए गए LAC को लेकर, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। 91% का कहना है कि हां उन्हें जानकारी है, और 9% कहते हैं कि नहीं, उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। सवाल पूछा गया, क्या आपको जानकारी है भारत में चीन की घुसपैठ के बाद भारत और चीन की सेना LAC पर आमने सामने हैं? 91% लोगों ने कहा हां भैया जानकारी है, लेकिन 9% लोग कहते हैं कि नहीं, उन्हें कोई जानकारी नहीं। तो ये तरह तरह के अलग अलग सवाल पूछे गए। ये सवाल जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है, ये है उस जानकारी से जुड़ा हुआ जिसमें पूछा गया था कि LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। हालांकि इसे लेकर अलग अलग बातें कही जाती हैं, अलग अलग
तर्क दिए जाते हैं। LAC पर दोनों सेनाएं आमने सामने हैं, क्या आपको जानकारी है? पूछा गया, ऑप्शन दिए गए हां या नहीं। 91% ने कहा कि उन्हें इस बात की जानकारी है और 9% का कहना था उन्हें जानकारी नहीं है। अब थोड़ा सा पीछे चलते हैं। भारत चीन सीमा विवाद को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया था कि 6 जून को बड़े स्तर के अधिकारियों की एक अहम बैठक होने वाली है। राजनाथ सिंह ने यह भी साफ किया कि भारत अपने स्वाभिमान पर कोई चोट बर्दाश्त नहीं करेगा। न्यूज 18 नेटवर्क के मैनेजिंग एडिटर अमीश देवगन ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से खास बातचीत की थी। क्या उन्होंने कहा था, सुनिए। एक और बड़ा मुद्दा है, वो चीन का है। LAC पे ताजा हालात क्या है? बतौर रक्षा मंत्री आप क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि देश इस समय सुन रहा है, हमारे कई चैनल्स के माध्यम से करोड़ों लोग आपको इस समय देख रहे हैं। देखिए, भारत चीन सीमा को लेकर लंबे समय से कुछ न कुछ बराबर भारत और चीन के बीच में लगातार कुछ न कुछ होता रहता है। आपने देखा होगा कि शायद ही कोई ऐसा वर्ष गुजरा होगा जबकि भारत की सेना और चीन की सेना, PLA जिसे कहते हैं, पीपुल्स लिबरेशन आर्मी, दोनों के बीच बॉर्डर पर बराबर फेस ऑफ न होता हो, कोई धक्कम धुक्की न होती हो। कभी कभी कुछ ऐसे तनाव भी हो गए हैं कि फायर आर्म्स की भी छीना झपटी भी हो गई है। ऐसे हालात समय समय पर पैदा होते हैं। मैं समझता हूं कि चीन को भी अब इस संबंध में बहुत गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए ताकि इस विवाद को पूरी तरह से सुलझाया जा सके। अभी स्थिति क्या है? हाल फिलहाल की जो घटना है, यह बात सच है कि सीमा पर इस समय चीन के लोग भी, उनका दावा है कि हमारी सीमा यहां तक है, भारत का यह दावा है कि हमारी सीमा यहां तक है, और उसको लेकर एक मतभेद हुआ है और अच्छी खासी संख्या में चीन के लोग भी आ गए हैं। लेकिन भारत ने भी अपनी तरफ से जो कुछ भी करना चाहिए भारत ने भी किया है, पूरा बंदोबस्त किया है। अब आगे नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन मैं यह कहना चाहूंगा कि पहले भी जब भी विवाद हुए हैं, चाहे डोकलाम का ही विवाद हुआ, भारत और चीन में मिलिट्री स्तर पर और कूटनीतिक स्तर पर, जिसे डिप्लोमेटिक लेवल कहते हैं, उस समय भी बातचीत हुई थी और डोकलाम की समस्या का समाधान हुआ था। इसके पहले भी जब कभी भी कोई इस प्रकार की वारदात हुई है भारत और चीन के साथ, तो इसी प्रकार से सेना के स्तर पर और कूटनीतिक स्तर पर बातचीत के द्वारा उसका समाधान निकला है। आज के जो हालात हैं, मिलिट्री लेवल पर इस समय बातचीत चल रही है और मैं समझता हूं कि 6 तारीख को संभवतः एक मिलिट्री के बड़े अधिकारियों के स्तर पर भी बात होने जा रही है। इसकी जानकारी आज ही मैंने अपने आर्मी चीफ और सभी लोगों से बातचीत की है, उन्होंने दिया है। तो एक सवाल ये खड़ा होता है कि डोकलाम में 2017 में हमने बहुत मुंह तोड़ जवाब दिया था, हम डट के खड़े रहे थे। इस बारी वो काफी अंदर तक आ गए हैं, ऐसा कई अटकलें लगाई जा रही है, इंटरनेशनल मीडिया में चल रहा है। देखिए, भारत की एक नीति बहुत ही स्पष्ट है कि भारत दुनिया में किसी भी देश के स्वाभिमान पर न चोट पहुंचाना चाहता है, न भारत अपने देश के स्वाभिमान पर किसी भी सूरत में चोट बर्दाश्त कर सकता। बस स्पष्ट नीति है। इससे जिसको जो अर्थ निकालना हो अर्थ निकाल ले। इससे जिसको अर्थ निकालना हो निकाल ले, जिसका शुरुआत में हमने जिक्र किया। हम किसी के स्वाभिमान पर चोट नहीं पहुंचाएंगे, पर हमारे स्वाभिमान पर कोई चोट करेगा तो हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। यानी हम किसी को छेड़ेंगे नहीं और कोई हमें छेड़ेगा तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं। हम लगातार चीन को लेकर देश का मूड आपको बता रहे हैं और बहुत सारे दिलचस्प सवाल हैं, उन सवालों पर भी जाएंगे। लोगों की राय वो भी आपको बताएंगे। सबसे बड़े नेटवर्क पर, सबसे भरोसेमंद मीडिया ब्रांड पर आप ये सर्वे इस वक्त देख रहे हैं। सबसे बड़ा रीजनल नेटवर्क होने के साथ साथ गली से लेकर ग्लोब तक पर सेम कनेक्टिविटी, एक साथ एक जुड़ाव हमारा है। यही वजह है कि ये सबसे ज्यादा ऑथेंटिक सर्वे होगा। क्या है देश का मूड चाइना को लेकर? अलग अलग सवाल हम लगातार बता रहे हैं। जिस तरीके से सीमा का विवाद हुआ, पाकिस्तान, माफ कीजिएगा, चीन भी उसे सुलझाना चाहता है। ये भी आपने अभी बातचीत के दौरान महसूस करने की कोशिश की होगी। चलिए सवालों के सिलसिले पर वापस लौटते हैं। 1 से 5 के बीच ये कैटेगरी है। 1 से 5 के बीच में चीन के लिए आपका नजरिया क्या है? ऑप्शन क्या दिए गए, विकल्प क्या क्या थे? एक, बहुत ही गैर दोस्ताना, तटस्थ, न्यूट्रल, दोस्ताना, फ्रेंडशिप भरा या बहुत ही दोस्ताना। क्या उसके जवाब रहे इस पाई चार्ट के जरिए समझिए। फिर से सुन लीजिए। 1 से 5 के बीच में चीन के लिए आपका क्या नजरिया है? बहुत ही गैर दोस्ताना, 52% लोगों का यह मानना है कि यह बहुत ही गैर दोस्ताना, बहुत ज्यादा गैर दोस्ताना है। 28% ये मानते हैं कि गैर दोस्ताना।
न्यूट्रल 18% लोगों का कहना है कि न्यूट्रल, और दोस्ताना 1% लोग। चाइना से दोस्ती को लेकर यह सवाल पूछा गया था। 1% लोग ये मानते हैं कि दोस्ताना है। बहुत ज्यादा दोस्ताना है, इसका परसेंटेज भी 1 है। तो 1 से 5 के बीच में चीन के लिए आपका क्या नजरिया है? ये ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन के बाद लोगों का क्या नजरिया आया वो परसेंटेज में आप देख रहे हैं। अगले सवाल पर चलते हैं। चीन के बारे में आपको क्या नापसंद है? क्या नहीं पसंद करते हैं आप चीन को लेकर? ऑप्शन दिए गए, भरोसेमंद नहीं है, दोस्ताना नहीं है, पाकिस्तान का समर्थक है, या ये सभी ऑप्शन है, या चीन पसंद है। ये भी एक विकल्प रखा गया। किस तरीके से परसेंटेज आया वो देख लीजिए। ये भरोसेमंद नहीं है साहब, 24% लोगों का ये कहना है। 24% लोग। दोस्ताना नहीं है, दोस्ताना रवैया नहीं उसका, फ्रेंडशिप वाला, 4% लोग ये मानते हैं। पाकिस्तान का समर्थक है, 22% लोग ये मानते हैं, और वो मदद करता भी है पाकिस्तान की। ये सभी विकल्प सही है। 45% लोगों का ये कहना है। चीन पसंद है, 5% लोग इस पर भी एग्री करते हैं। चीन के बारे में आपको क्या नापसंद है, ये सवाल पूछा गया, उसका परसेंटेज आपके सामने। तो ये ऑप्शन थोड़ा सा और सुधार कर देते हैं। अलग अलग ये सवाल पूछे गए और उसके बाद किस तरीके से जवाब आए हैं। पसंद नहीं, 6% लोगों का कहना है कि उन्हें चीन पसंद नहीं है। अगले सवाल की तरफ रुख करेंगे। क्या आप भारत में चीन के अधिक निवेश का स्वागत करेंगे? यह एक बड़ा अहम सवाल है। निवेश के दौर में, बाजारीकरण के दौर में, ग्लोबलाइजेशन के दौर में चाइना सबसे बड़े मार्केट के तौर पर भारत को देखता है। इस दिशा में क्या आप भारत में चीन के अधिक निवेश का स्वागत करेंगे? इसमें क्या क्या विकल्प हमने दिए थे? इसमें 2 ही विकल्प दिए गए, एक हां और दूसरा नहीं। 13% लोगों का कहना है कि हां, और 87% लोग कहते हैं कि नहीं, वो निवेश का स्वागत नहीं करेंगे। अगला सवाल आदतों से जुड़ा है। क्या चीन के उत्पादों के उपयोग को लेकर आपने दोबारा सोचा? बेहद यह महत्वपूर्ण सवाल है। क्या चीन के उत्पादों के उपयोग, इस्तेमाल को लेकर आपने दोबारा सोचा? इसके अलग अलग ऑप्शन दिए गए। किस तरीके से वो ऑप्शन थे? चीनी सामान नहीं खरीदूंगा, चीनी सामान कम खरीदूंगा, या ये सस्ते हैं मैं खरीदता रहूंगा। चाइना प्रोडक्ट सस्ते होते हैं। किस तरीके से आंसर आए? 72% चीनी सामान नहीं खरीदूंगा। 72% लोगों ने कहा है वो चीनी सामान नहीं खरीदेंगे, कम खरीदेंगे, जितना वो खरीदते हैं उससे कम खरीदेंगे। 24% लोग ऐसा मानते हैं ये सस्ते हैं, खरीदता रहूंगा। ये जवाब भी कुछ लोगों ने दिया है। इनका परसेंटेज है 4% कह रहे हैं कि वो तो सस्ता सामान है, हम उसे खरीदते रहेंगे। अगले सवाल का रुख करेंगे। क्या आप चीनी उत्पादों या सेवाओं का बहिष्कार करने का समर्थन करेंगे? बार बार ये नेताओं की तरफ से कहा जाता है। 2 विकल्प दिए गए, करेंगे या नहीं करेंगे, हां और नहीं। 91% लोगों का कहना है कि हां, बहिष्कार का समर्थन वो करेंगे, और 9% ये कह रहे हैं कि नहीं, वो इस बहिष्कार का समर्थन नहीं करेंगे। एक बार फिर से जान लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। चीनी उत्पाद सबसे ज्यादा बड़ा मार्केट उनके लिए भारत है। क्या आप चीनी उत्पादों या सेवाओं का बहिष्कार का समर्थन करेंगे? 91% लोग कहते हैं कि हां, वो बहिष्कार का समर्थन करेंगे, जबकि 9% लोगों का कहना है कि नहीं, वो इस बहिष्कार का समर्थन नहीं करेंगे। फिर थोड़ा सा पीछे चलेंगे। 130 करोड़ लोगों की ताकत का कॉन्फिडेंस। कुछ दिनों पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी सबसे भरोसेमंद न्यूज नेटवर्क से खास बातचीत की। तब केंद्रीय गृह मंत्री ने साफ किया था कि यदि 130 करोड़ भारतीय ठान लें तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है।
मैं तो अपील करना चाहता हूं हर भारतीय को कि एक निश्चय कर लीजिए कि हर भारतीय भारत में बनी हुई चीजों का ही उपयोग करेगा। कहीं पर भी इससे भारत में निवेश कम होने की संभावना नहीं है, निवेश बढ़ेगा और ये हमारा अधिकार है भी। 130 करोड़ की जनता अगर तय करती है कि आज से हम विदेशी चीजों का उपयोग नहीं करेंगे, तो मैं मानता हूं कि भारत की इकोनॉमी को एक बहुत बड़ा जंप मिलने वाला है। भारत की इकोनॉमी को बहुत बड़ा जंप मिलने वाला है। मैंने शुरुआत में कहा, कॉन्फिडेंस देख रहे हैं आप। उन्होंने ये साफ किया था सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क पर कि अगर 130 करोड़ भारतीय ठान लें तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। हम आपदा में अवसर खोजने की ताकत रखते हैं, ये बात भी शुरुआत से कही गई। कोरोना संकट काल में भी हमने सबसे बेहतर किया है। यही है 130 करोड़ भारतीयों का कॉन्फिडेंस। और भी दिलचस्प सवालों पर चर्चा करेंगे, दिखाएंगे आपको क्या जनता का मूड है। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। लगातार हम आपको बता रहे हैं 13 अलग अलग भारतीय भाषाओं में यह सर्वे किया गया। कश्मीर से कन्याकुमारी तक की सैंपलिंग, ये एक ऑनलाइन सर्वे था जिसमें लोगों ने हिस्सा लिया और चीन को लेकर देश का मूड भांपने की हमने कोशिश की। बहुत दिलचस्प सवालों की तरफ अब हम जा रहे हैं जो सीधे तौर पर आपसे जुड़े हुए हैं। इन सवालों का भी हम रुख करेंगे और अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। भारत जल्द ही 5G सेवा शुरू करने जा रहा है। 5G सेवा शुरू करने जा रहा है और क्या 5G सेवा के दौर में जो हुवाई जैसी चीनी कंपनियां हैं, इन्हें टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की अनुमति इन्हें क्या मिलनी चाहिए, इन्हें दी जानी चाहिए? टेलीकॉम सेक्टर बहुत जरूरी होता है, सिक्योरिटी के लिहाज से भी टेलीकॉम सेक्टर बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो सवाल यही पूछा गया, मैंने कहा कि जो सीधा आपसे जुड़ा हुआ है। भारत जल्द 5G सेवा शुरू करने जा रहा है। क्या हुवाई जैसी जो चीनी कंपनियां हैं, इन्हें भारत में टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की अनुमति दी जानी चाहिए? 12% लोगों का कहना है कि हां, इन्हें इजाजत दी जानी चाहिए, जबकि 88% लोग ये कह रहे हैं कि नहीं, इन्हें इस तरीके की परमिशन नहीं मिलनी चाहिए। जैसे कि हम बार बार बता रहे हैं, देखिए नहीं के साथ जो लोग गए हैं वो 88% हैं। 12% लोग ये कह रहे हैं कि हां, भारत को इस बात की परमिशन देनी चाहिए। चीन को लेकर देश का मूड लगातार आप देख रहे हैं। भारत जल्द 5G सेवा शुरू करने जा रहा है। क्या हुवाई जैसी कंपनियों को इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की अनुमति, टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर की अनुमति दी जानी चाहिए? 12% का मानना है हां, जबकि 88% ये कहते हैं नहीं। टेलीकॉम सेक्टर पर सीधी पकड़ प्रभावित करती है देश की सुरक्षा को। याद कीजिए, सेना की तरफ से, एयरफोर्स की तरफ से इससे पहले एक डोजियर जारी किया गया था जिसमें कहा गया कि आप चाइनीज मोबाइल के इस्तेमाल से बचें। अगले सवाल का रुख करेंगे। क्या आप जानते हैं कि कोविड-19 की उत्पत्ति चीन से हुई थी? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है ये। इसमें 2 कैटेगरी दी गई, क्या आप जानते हैं, क्या आप नहीं जानते हैं, हां और नहीं। 97% ने कहा हां, उन्हें इस बात की जानकारी है। कोविड-19 मार्स जो का म्यूटेंट है कोविड-19 वायरस, वो चाइना से आया है। हां 97%। 3% लोगों ने कहा कि नहीं, उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं। पूरी दुनिया की तरफ से चीन को लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं। ये वही अगला बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल। क्या आप इन आरोपों से सहमत हैं कि चीन कोरोना से उचित तरीके से नहीं निपटा, सही तरीके से वो कोरोना से नहीं निपटा? इसमें 2 ऑप्शन दिए गए, हां और नहीं। 94% लोगों का कहना है कि हां, चीन ने सही तरीके से इस वायरस से नहीं निपटा, लापरवाही की गई। WHO पर भी सवाल उठे थे, याद करिए, ट्रंप ने सवाल उठाए थे। 6% लोगों का कहना है कि नहीं, वो इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते, चीन ने सही तरीके से इस मामले का निपटारा किया। 94% कह रहे हैं हां, 6% कहते हैं नहीं। एक और अहम सवाल कि क्या भारत को तिब्बत, शिनजियांग और मंगोलिया के भीतर स्वतंत्रता का समर्थन करना चाहिए? इन जगहों से बार बार यह सवाल उठता है।
स्वतंत्रता ये चाहते हैं, इस तरीके की बातें निकलकर सामने आती हैं, पर खुले तौर पर कभी ये बातें सामने नहीं आई। जैसे पाकिस्तान के बलूचिस्तान से तो वीडियो चले आते हैं, लेकिन इन जगहों से कभी आया नहीं। तिब्बत, शिनजियांग और मंगोलिया, इनके भीतर स्वतंत्रता का समर्थन करना चाहिए, यह सवाल लोगों से पूछा गया। तो जवाब इसके भी मिले। इसके अलावा एक और बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, यह भी स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ है, पिछला भी स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ था। क्या भारत को ताइवान को एक अलग राष्ट्र के रूप में मान्यता देनी चाहिए? ताइवान से जुड़ा यह सवाल पूछा गया। 61% लोगों ने जवाब दिया। ये देखिए परसेंटेज आपके सामने। 61% लोगों का कहना है कि हां, जबकि 11% लोगों का कहना है कतई नहीं, और तीसरे नंबर पर विकल्प था नहीं पता। ऐसे 28% लोग हैं जो इस बारे में कुछ नहीं बोलना चाहते। बेहद महत्वपूर्ण सवाल, आप किसको पसंद करते हैं? दो ऑप्शन इसमें दिए गए, आप किसे पसंद करते हैं, ये सवाल आपके सामने है। दो ऑप्शन इसमें दिए गए थे कि ज्यादा आपको कौन पसंद है, और ये आपके सामने डोनाल्ड ट्रंप और इसके अलावा शी जिनपिंग, दो विकल्प दिए गए थे। 92% लोगों ने कहा वो ठीक है कि डोनाल्ड ट्रंप को लेकर मीम्स बहुत सारे बनते हैं हमारे यहां। बावजूद इसके लोगों ने कहा कि 92% लोगों ने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप उनकी पसंद है, जब दूसरा ऑप्शन शी जिनपिंग हो। शी जिनपिंग को पसंद करने वाले लोग हैं सिर्फ 8%, जबकि डोनाल्ड ट्रंप बंकर को लेकर भी अभी बड़ी बातें होती। 92% लोगों ने कहा वो पसंद करते हैं ट्रंप को। डोनाल्ड ट्रंप, शी जिनपिंग, दो ऑप्शन। 92% लोग पसंद करते हैं डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग 8% लोग। तो चीन पर देश का मूड, और देश का मूड सबसे बड़े नेटवर्क पर, सबसे बड़े सर्वे में आपने देखा 13 अलग अलग भारतीय भाषाओं में। यह बताने का मतलब बार बार यह भी है कि हर सैंपलिंग में कितनी सतर्कता बरती गई है। यह इसलिए भी बताया गया क्योंकि जिस कॉन्फिडेंस का मैं जिक्र करता हूं कि 130 करोड़ भारतीय अगर ठान लें तो कहीं से यह बात नहीं आएगी कि क्या हमें निवेश की कमी पड़ रही है, क्या हमारे हाथ कहीं कमजोर हैं। कतई कमजोर नहीं है। आपदा में अवसर खोजकर अपने आध्यात्म के दम पर आगे बढ़ने वाले का नाम है भारतीय। हर उस भारतीय का मिजाज भांपने की कोशिश की गई। चीन पर देश का मूड आपने देखा। इस सबसे बड़े सर्वे में इतना ही। नमस्कार।